बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2C। और एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया था। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ हम लोग को डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। अब डिवीजन मेथड क्या होता है या इसको किस तरह, बहुत आसान से मेथड होता है। इसका जब मैं आपको पहला पार्ट ही करके दिखाऊंगी तो आपको समझ लग जाएगी। पहला है 66, 72 एंड 30, यही है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, 72 को हम लोग अंदर रखेंगे। हमेशा बड़ी वैल्यू को अंदर रखते होते हैं। 72 को अंदर रखा, 66 को बाहर रख दिया। ठीक हो गया। अब 66 1 66, 66 2 करें तो वो बड़ी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग 66 1 कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। तो ये 6 आ जाएगा। अब जो वैल्यू इधर डिवाइड में जा रही थी, इधर मतलब बाहर आ रही थी, अब वो अंदर आ जाएगी। तो ये 66 रिमाइंडर के साथ डिवाइड हो जाएगी। ये 11 66 यहां पर हमारा खत्म हो गया। अब थर्ड वैल्यू के साथ हमने काम करना है। अब हमने थर्ड वैल्यू को अंदर रखना है और क्या 6 के साथ डिवाइड कर देना है। 6 5 30, यह आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, यहां पर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया है और ये हमारा एचसीएफ है। यानी ये वाला जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, ये एचसीएफ है। अब देखें, अगर हम लोग एचसीएफ लिखें और अगर हम लोग कहें 6 का नियरेस्ट नंबर कौन सा होता है, किसके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6 होता है। ठीक है, और 6 जो है वो हमारा एचसीएफ आ गया। ये वाला जो नंबर होगा ये हमारे पास एचसीएफ होता है। अब पार्ट नंबर बी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर बी क्या है, 180, 240 और 270, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 240 को अंदर रखेंगे, 180 से डिवाइड कर देंगे। अब 180 को अगर हम लोग 180 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो 360 आ जाता है, बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो इसको 180 कर देते हैं, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। और 40 में से 8 1 2 3 4 5 6 60 और इसको 180 इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखें तो 180 आता है। ठीक है, 3 180 आ जाएगा, यही हो जाएगा। अब हमारे पास 270 अंदर, ऐसे 60 बाहर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग 270 को देखें। अगर हम लोग 270 को 260 को देखें तो 60 270 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आंसर पूरा नहीं आता। ठीक है, आपने क्या करना है, 273 क्या होता है 180, सॉरी 63 180, 64 240, 4 नियरेस्ट नंबर आ जाएगा 40, सॉरी 7 में से 4 की निकालें तो कितना रह जाते हैं, 3 0 3, और ये आ जाएगा, और ये 2 60। ठीक है, 30 जो है यानी एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, इधर 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 30। आगे समझ आप लोगों को? इस तरह से करने वाले क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाते हैं। सी पार्ट 405 108 एंड 306। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, 108 को हम लोग अंदर रख देते हैं, 405 को बाहर, सॉरी 40 बड़ी वैल्यू अंदर आती है, 4 इधर कर लेते हैं, 405 को अंदर, 108 को बाहर। पहले दो वैल्यूज को देखते होते हैं ना। ठीक है, अब देखें 108 2 क्या होता है आंसर, 216, 415 काफी गैप है। 3 देखते हैं, 324, 4 देखते हैं, 432, यानी 3 परफेक्ट रहेगा। 324 माइनस कर देंगे, 405 माइनस 324 81, और 81 को बाहर, 108 को अंदर। ठीक है, अब 81 2 162, तो 1 81, बड़ी वैल्यू क्योंकि वो आ रही थी ना। अब 108 माइनस 81 27, अब यहाँ पर 81 आ जाएगा। ठीक है,
27 2 जार 54, 27 3 जार 81, 3 जार 81, ऐसे। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 306 को अंदर रखेंगे और 27 को बाहर कर देंगे। अब 27 3 जार देखते हैं तो 81, 27 6 जार देखते हैं 162, 27 4 7 जार 11, 27 11 जार 297, 11 जार नियरेस्ट आ रहा है, 11 जार 297। फिर भी मजीद हम लोग 12 जार करके देख लेते हैं, 324 बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको माइनस कर देते हैं, 306 माइनस 297 9 आ जाएगा ये। 27 को अंदर रख देते हैं, 9 4 जार 36, 9 3 जार 27, और हमारे पास जो ये 9 है ये हमारा HCF हो जाएगा। HCF इसका क्या होगा, 9। ये देख लें, ये इसका सोल्यूशन है सारा। ठीक हो गया। अब हम लोग पार्ट नंबर डी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर डी क्या है हमारे पास, 105 140 एंड 210, यही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, बड़ी वैल्यू वंस अगेन अंदर, छोटी वैल्यू बाहर, 105 1 जार 105 आ जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, इधर 1 3 और ये 5 35 बाहर, 105 अंदर। अब 35 को टेबल हम लोग कर पढ़ते हैं, 35 2 जार 70, 35 4 जार 140, 35 3 जार 105, 3 जार 105। ठीक हो गया। अब 210 को बाहर अंदर और 35 को बाहर। ठीक है, 35 का अगेन टेबल, 35 6 जार 210, 6 जार 210। तो हमारे पास HCF इसका क्या बन जाएगा, 35। आगे आप लोगों को समझ। अब देखें, अब अगला है हमारे पास ई पार्ट, 400 750 एंड 1000। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें भाई अगेन वंस अगेन 750 को अंदर, 400 को बाहर, 1 जार 400, 7 में से 4 1 2 3 350 आ जाएगा, ये 400 को बाहर कर देंगे, 1 जार 350 कर लेंगे और रिमाइंडर क्या रह जाएगा 50। अब 350 को बाहर कर देंगे और 350 को अंदर, 50 को बाहर, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 256 जार 357 जार 357 जार 350। अब हम लोगों ने क्या करना है, 1000 को करना है। ठीक है, तो 1000 को इधर ही मैं कर देती हूँ, 1000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 200 और ये 1000 ये आ जाएगा। तो 50 जो है वो हमारे पास क्या है, HCF है। HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 50। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं F पार्ट के ऊपर, 507 807 और 180, यही है। अब इसके अंदर भी अगेन 807 अंदर आ जाएगा, 507 बाहर। ठीक हो गया। अब 507 2 जार बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो ये 1 जार 507 ही रहेगा। यहाँ पे 0 ये माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, 300 और 507, तो ये अगेन 300, 207 ओवर 300, 1 जार 207, ये 2 आ जाएगा, ये 1, ये 9 हो जाएगा, ये 1, 10 में से 7 तो ये आ जाता है 3 9 93, 2 ओवर 207, 93 मल्टीप्लाई बाय 2 186, 3 बड़ी वैल्यू आ जाती है, सो इट बिकम ये 2 186। ऐसे करना है। समझ आ रही है आप लोगों को? अगर नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं फिर कोई और भी आसान मेथड आप लोगों को बता दूंगी। 21 ओवर 93। अब 21 2 जार क्या होता है, 42, 3 जार 63, 4 जार 84, 5 जार 105, यानी 4 जार 84, ये 21 अब अंदर आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 13 में से 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 9 3s are 21, sorry, 9 2s are 16, 9 2s are 18, एंड देन 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 9 आ जाएगा, 3s are 9। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास जब सारी गेम आ गई, अब हम लोगों ने 180 को बाहर रखना है, अंदर रखना है, सॉरी, और 3 को अंदर। सो 6 are 18, और ये 0 और ये 0 ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 जो है वो हमारे पास, सॉरी, HCF जो है वो 3 है, वो 3 है। HCF हमारे पास क्या है, 3 है। आगे ये वाला थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आखिर में हमारे पास चीजें सॉल्व हो गई थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग एफ के ऊपर के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। जी पार्ट क्या है हमारे पास, 225, 450 एंड 600, यही है। अब देखें, 450 अंदर, 225 को बाहर। ठीक हो गया। अब 225 2s क्या होता है, 450 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 600 को अंदर कर देंगे, 225 को बाहर कर देंगे। अब 225 मल्टीप्लाई बाय 2, 450, 3s 6, 2s 450 करेंगे, क्योंकि 3s बड़ी वैल्यू आ जाती है। और 600 माइनस करते हैं 450, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 150, और यहाँ पर 225 आ जाएगा। अब 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 300, यानी 1s 150 करना पड़ेगा। 225 माइनस करते हैं 150, 75, और यहाँ पर 150, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 150, 2s 150, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 75। आगे आप लोगों को समझ। अब आ जाते हैं H पार्ट के ऊपर, 352, 187 एंड 121। अब देखिए इधर, 350 को अंदर, 187 को बाहर। ठीक है, अब 187 2s 374 आ रहा है। ठीक है, यानी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो माइनस ये 187 कर देंगे। 352 माइनस 187, 165 ओवर 187, अगेन 165 आ जाएगा। 187 माइनस 165, तो इट बिकम 22 ओवर 165, 22 2s 22 6s 132, 22 7s 154, that is the nearest value, so it become 22 over 2s 22। ठीक हो गया। अब 121 की बारी है, 121 ओवर 11, so 121, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, it become 122, 11s 121, so HCF क्या हो जाएगा हमारा इसमें, 11। ठीक हो गया। ये सारे मैंने आपके साथ पार्ट शेयर कर दिए हैं, और ये था मेरा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।